नमस्कार दोस्तों, डिजिटल नॉलेज विद एम के सर में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके बहुत से मैसेज मिले हैं जिसमें आपने हाल ही में चल रहे महंगाई राहत कैंपों के बारे में पूछा है। कब से स्टार्ट हैं या इन कैंपों से किन किन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, इस तरह के कई सवाल आपने किए। आज हम महंगाई राहत कैंप के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप 24 अप्रैल 2023 से शुरू हुए हैं और ये 30 जून तक कैंप लगातार चलेंगे और इनमें मुख्यतः 10 योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। अपन डिटेल से बात करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि प्रशासन गांव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत ये कैंप लगाए जा रहे हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत और प्रत्येक वार्ड में लगातार 2 दिन ये शिविर लगेंगे। इसमें कुल 10 योजनाओं का ही लाभ अभ्यर्थी को मिलेगा। 10 योजनाओं से रिलेटेड ये राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। अब अपन बात करते हैं कौन सी 10 योजनाएं हैं। पहली, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि उपभोक्ताओं के लिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। ये टोटल 10 योजनाएं हैं। ये 10 योजनाएं, इन 10 योजनाओं का लाभ किन किन लोगों को मिलेगा, कैसे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या दस्तावेज उनको लाने होंगे, इसके बारे में भी अपन डिटेल से बात करेंगे। मुख्यतः अपन देख लेते हैं कि ये कैंप 24 अप्रैल से शुरू हुए हैं और 30 जून तक चलेंगे। इस 30 जून तक चलेंगे और प्रत्येक दिन ये 10 बजे से प्रातः 10 बजे से 6 बजे तक इनका समय रहेगा और सोमवार से शनिवार तक। अब प्रत्येक योजना को अपने डिटेल से समझते हैं। पहली योजना पर बात करते हैं, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना जो जन समुदाय बीपीएल में हैं या जिनको गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत मिला हुआ है, निम्न आय वर्ग को ये कनेक्शन मिलता है, ऐसे 73 लाख परिवारों को ही ये योजना का लाभ मिलेगा। इसमें गैस सिलेंडर प्रति गैस सिलेंडर का जो मूल्य होगा वो 500 रुपये रखा गया है। अब ऐसे लोगों को शिविर में आने के लिए क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता है उसके बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के लिए आपको एक तो गैस कनेक्शन डायरी आपको लानी होगी और साथ ही एक जन आधार कार्ड भी लाना होगा। ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं, गैस सिलेंडर कॉपी और जन आधार कार्ड। ये 2 चीज़ें आपको शिविर में लानी होगी। साथ ही इस योजना के तहत ध्यान रहे कि 1 माह में केवल 1 ही सिलेंडर लाभार्थी को मिलेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, इसमें आप ध्यान रखें कि राजस्थान सरकार ने 2022-23 सत्र में 50 यूनिट तक उपभोक्ताओं को बिजली निःशुल्क प्रदान की थी, लेकिन इस वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना बिजली योजना के तहत ये 100 यूनिट कर दिए, प्रति माह 100 यूनिट तक, अर्थात उपभोक्ता 100 यूनिट तक बिजली का उपभोग कर सकता है, उसको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। कौन से उपभोक्ताओं को 100 यूनिट्स का फ़ायदा मिलेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले बीपीएल को 100 यूनिट्स बिजली फ्री मिलेगी। आस्था कार्ड धारकों को, लघु घरेलू उद्योग वालों को और सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं को जिनका बिल 100 यूनिट या उससे कम आता है, उनको बिल्कुल भी बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जिन उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 100 यूनिट से ज़्यादा है, अर्थात 100 यूनिट से बिल जिनका 100 यूनिट से ज़्यादा आता है, उन उपभोक्ताओं को
बिजली का बिल दिया होगा देना पड़ेगा, निःशुल्क उनके लिए नहीं है। उनके लिए कुछ अनुदान दिया है सरकार ने, राज्य सरकार ने। अगर वो 150 यूनिट तक प्रति माह एक महीने में 150 यूनिट तक खपत करते हैं, मतलब उनका 150 यूनिट तक बिजली का बिल आता है, तो प्रत्येक यूनिट का 3 रुपये अनुदान राज्य सरकार वहन करेगी। और 150 से 300 तक अगर उनका बिजली का बिल आता है तो 2 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान उपभोक्ता को दिया जाएगा, अर्थात इसका वहन राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत वे उपभोक्ता जिनका 100 यूनिट तक बिजली का बिल आता है या 100 से अधिक यूनिट तक बिजली का बिल आता है, उन सभी को जो अनुदान लेना चाहते हैं उनको एक तो अपना बिजली का बिल जिस पर के नंबर लिखा होता है और अपना जन आधार कार्ड नंबर और जन आधार कार्ड दोनों ही शिविर में लाने होंगे और शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कृषि अर्थात खेती से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने 2021-22 वर्ष में कृषि से जुड़े लोगों उपभोक्ताओं को 1000 रुपये प्रति माह अनुदान राशि दी जाती थी और पूरे वर्ष भर ये 12,000 रुपये अनुदान राशि दी जाती थी। लेकिन इस वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार ने इनको बहुत बड़ी राहत दी है किसानों को इस वर्ष, अर्थात अगर यदि कृषक 2000 यूनिट तक प्रति माह उपभोग करता है तो उससे कोई बिजली का पैसा नहीं लिया जाएगा, बिजली बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि किसान 2000 यूनिट प्रति माह से अधिक बिजली का उपभोग करता है तो उसे पिछले वर्ष की भांति ही मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत 1000 रुपये प्रति माह अनुदान राशि दी जाएगी, जो पूरे वर्ष भर 12,000 तक अनुदान राशि लाभ ले सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषि उपभोक्ताओं को केवल अपना बिजली का बिल और जन आधार कार्ड शिविर में लाना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इस योजना 2023 व 24 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री या राज्य सरकार द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत लगभग इस वर्ष 1 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। यह उन परिवारों को लाभ मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े हुए हैं, अर्थात अंत्योदय योजना से जुड़े हुए हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 लीटर खाद्य तेल, मसाले निःशुल्क दिए जाएंगे। ऐसे लाभार्थी जिनका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पंजीकरण है, अर्थात अंत्योदय योजना से जुड़े हैं, वे केवल अपना जन आधार कार्ड शिविर में ला करके अपनी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना का जो लाभ है शहरी क्षेत्र से जुड़े लोग ही ले सकते हैं। वे अपना जन आधार कार्ड शिविर में लेकर के आएँ और अपना पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के बाद में उनका मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी कार्ड या जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत पालनहार योजना अर्थात ऐसे बच्चे जिनके पिताजी का देहांत हो चुका है या माता और पिताजी दोनों का देहांत हो चुका है, ऐसे बच्चों की उम्र अगर 0 से 6 वर्ष है तो उनको पिछले साल 500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि दी जाती थी। इसको बढ़ा करके इस बार 750 रुपये प्रति माह कर दी गई है। अगर बच्चों की आयु 6 से 18 वर्ष की है तो उनको सहायता राशि 1000 रुपये से बढ़ा करके 1500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। तो ऐसे पालनहार योजना के अंतर्गत बच्चों को देय राशि 750 रुपये और 1500 रुपये है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55-58 वर्ष की से अधिक अर्थात महिला की 55 और पुरुष की 58 वर्ष से अधिक आयु की महिला और पुरुष को 750 रुपये दिए जाते थे प्रति माह। और मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत में 55 वर्ष तक 500 रुपये प्रति माह नारी को दिए जाते थे। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत महिला के लिए 55 और पुरुष के लिए 58 वर्ष की आयु से अधिक महिला पुरुष को 750 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब ये बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिए गए हैं। इन सभी योजनाओं के अंतर्गत 1000 रुपये पेंशन मिला करेगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इस योजना के अंतर्गत
प्रथम चरण में ये 5 लाख रुपए चिकित्सा बीमा योजना थी, और द्वितीय चरण में इसको 10 लाख कर दिया। लेकिन इस सत्र में 2023-24 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब ने इसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दी गई है। और दुर्घटना बीमा प्रतिवर्ष प्रति परिवार पहले 5 लाख रुपए राशि थी, इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इस योजना का फायदा भी हम जन आधार से ले सकते हैं, और शिविर में आप जन आधार कार्ड ले जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी इस वर्ष लागू की गई है। इसके अंतर्गत यदि इस योजना के अंतर्गत दुर्घटनाग्रस्त बीमित परिवार का अगर एक सदस्य किसी कारण से एक्सपायर हो जाता है तो उसको 5 लाख रुपए बीमा धन मिलेगा, और एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तो उसे 10 लाख रुपए बीमा धन मिलेगा। इस किस तरह की घटनाएं ये आप देखें। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना या बीमित के ऊंचाई से गिरने पर या ऊंचाई से कोई वस्तु गिरने पर या मकान ढहने पर, बिजली गिरने पर या बिजली के झटके आने के कारण से दुर्घटना हो जाती है, कोई रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण से या डूबने के कारण से या जलने के कारण से, इस तरह की दुर्घटनाएं इसमें शामिल है। और यदि इन दुर्घटनाओं में एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख और एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर 10 लाख के अलावा यदि किसी भी सदस्य के 2 अंग स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, पूर्ण स्थायी क्षति होने पर 3 लाख रुपए उसको बीमा धन मिलता है। यदि हाथ, पैर या आँख में से किसी एक अंग का पूर्ण रूप से स्थायी ग्रस्त हो जाते हैं तो उसको 1.5 लाख रुपए का बीमा धन मिलता है। इस योजना के लिए भी आप जन आधार कार्ड शिविर में ला करके पंजीकरण करवा सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पिछले वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति या ग्रामीण 100 वर्ष पूर्ण कर देता है अपने रोजगार के तो उसे 25 दिवस अतिरिक्त रोजगार दिया जाता था। लेकिन इस वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार ने दिव्यांगजन के लिए जो 100 दिवस पूर्ण कर देता है अपने कार्य के तो उसे 100 अतिरिक्त दिवस का भी लाभ मिलेगा, अर्थात तो 100 अतिरिक्त दिवस का कार्य भी उसको मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए ग्रामीण को अपने ग्राम पंचायत में जब भी शिविर हो उसमें अपने जॉब कार्ड और आधार कार्ड व जन आधार कार्ड अवश्य शिविर में लेकर के जाएं और रजिस्ट्रेशन करवाएं। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, यह भी पशुपालकों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत ही बढ़िया योजना है। योजना अंतर्गत दुधारू गोवंशीय पशुओं का बीमा, इसमें जो दुधारू गोवंशीय है उसका बीमा किया जाता है। इसमें एक परिवार के अधिकतम 2 दुधारू गोवंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा। दुधारू गोवंशीय पशु की मृत्यु होने पर उसे 40,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से बीमा धन राशि मिलेगी पशुपालक को। और यदि पशुपालक की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, पशुपालक की अगर वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो उसको बीमा के लिए कोई राशि नहीं देनी पड़ेगी, निःशुल्क बीमा रहेगा उसके लिए। यदि पशुपालक की आय 8 लाख से अधिक है वार्षिक आय तो उसे प्रति पशु बीमा करवाने के लिए 200 रुपये प्रति पशु के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा। इसका लाभ भी वह जन आधार कार्ड को शिविर में ले जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इस तरह ये 10 योजनाएं महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो राज्य सरकार ने महंगाई राहत कैंप के दौरान लोगों को महंगाई में राहत देने के लिए योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं से आमजन को अवश्य ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। इस तरह की योजनाओं की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।